नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स, साइबर सिक्योरिटी अर्थात साइबर सुरक्षा के मौलिक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। इस सेशन का, आज के हम लोगों के सेशन का यह मुख्य उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता जो टेक्नोलॉजी के यूजर्स में इंडिविजुअल यूजर भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट यूजर भी हो सकते हैं, जो सिस्टम डिवाइस को यूज कर रहे हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर भी हो सकते हैं, सर्वर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकता है। और इन सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आज साइबर सिक्योरिटी की चर्चाएं हो रही है कि इसको कैसे डिवाइस को सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षा की भावना तब हमारे अंदर ये जागृत हो जाती है जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जब अपने कम्युनिकेशन को स्टैंड अलोन से बाहर आके नेटवर्क की दुनिया में चले जाते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम एक संचार करते हैं, एक संवाद करते हैं, और यह संवाद अपने डाटा, अपने इंफॉर्मेशंस, अपने मैसेजेस को भेजने में काम आता है। चाहे हम इंडिविजुअल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, ये सबके लिए तब एक सुरक्षा की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हम सोचने लग जाते हैं कि ये जो डाटा है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, कैसे सुरक्षित रहे। इसको, इस सुरक्षा को, और आज की दुनिया में, आज के समय में टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक सिर्फ आवश्यकता ही नहीं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जो टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है वो आउटडेटेड होता जा रहा है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ तो रहना ही है। और जैसे ही हम टेक्नोलॉजी के साथ रहने की बात करते हैं तो ये साइबर सिक्योरिटी की भावना, हमारे डाटा की सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि साइबर सुरक्षा के फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स क्या है, कि हम अपने डाटा को, अपने सिस्टम्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को सुरक्षित रख सके। साइबर सुरक्षा आधुनिक डिजिटल दुनिया में एक अनिवार्य विषय बन गया है। हर किसी को ये जानना है। इसमें कोई टेक्निकल है, कोई नॉन टेक्निकल है, इस विवाद पर न पड़े। हम सारे आप लोगों को कह रहे हैं, आप इस विवाद में न पड़े। टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आप अपने डिवाइस को यूज कर रहे हैं। टेक्निकल वालों ने आपके लिए डिवाइस बना के दे दिया, उसके अंदर एप्लीकेशन दे दिया, और ये एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो मोबाइल डिवाइस किसी ने बनाया, जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं किसी ने एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है, लेकिन यूज तो आप कर रहे हैं ना। डाटा तो आपका है, इंफॉर्मेशन तो आपको है, सुरक्षित इसे आपको रखना है। जब आप सुरक्षा की भावना से चिंतित हैं तो इस भावना को भी समझिए कि डाटा आपका है, इंफॉर्मेशन आपका है, मैसेज आप दे रहे हैं, तो आप इन चीजों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांतों को समझने और उसका पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि डाटा तो मेरा ही है, इंफॉर्मेशन तो मेरा ही है, सूचनाएं तो मेरी ही होगी। यह सिद्धांत डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
बनाया गया और इसे हम CIA के नाम से भी जानते हैं। टेक्निकल वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो लोग इसे CIA ट्रायड के नाम से कहते हैं। तो ये क्या है? एज ए नॉन टेक्निकल या टेक्निकल, फिर हम कहेंगे कि भाई हम टेक्निकल हूं या नॉन टेक्निकल हो, डिवाइस का तो यूज हम कर रहे हैं, मोबाइल का तो हम ही यूज कर रहे हैं ना, ये मेरा ही मोबाइल है, मेरे हाथ में है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले ये 3 चीजों को जाने, और ये 3 सिद्धांत पर ही हमारा साइबर सिक्योरिटी आधारित है। और ये पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। आप अपने डाटा को, अपने सूचना को, अपने इंफॉर्मेशंस को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे गोपनीय रखेंगे कि यह सुरक्षित रहे, और आप जिसको भेज रहे हैं वह कितना गोपनीय रख रहा है, या जिसको भेज रहे हैं उस तक ही पहुंच रहा है कि किसी और तक पहुंच जा रहा है, या जिस डाटा, जिस इंफॉर्मेशन को आपने रखा है, यह आप जानते हैं कि यह किसके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन कोई और सेंध मार रहा है तो गोपनीयता खत्म हो रही है। तो पहले हम इसे गोपनीयता को समझेंगे। दूसरा, अखंडता, इंटीग्रिटी क्या है, और तीसरा अवेलेबिलिटी। डाटा तो कॉन्फिडेंशियल है, इसकी इंटीग्रिटी भी है, लेकिन ये अवेलेबल है कि नहीं है, मेरे लिए अवेलेबल और दूसरों के लिए भी अवेलेबल। बट जब हम भी अवेलेबल हो, जब ये डाटा मेरे लिए भी अवेलेबल हो, हम इसे एक्सेस करें, तब सुरक्षित रूप से करें। यही तो साइबर सुरक्षा के सिद्धांत है। आज हमारे इस सेशन में हम गोपनीयता की बात करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करेंगे, अपने दूसरे सेशंस में इंटीग्रिटी की बात करेंगे, फिर हम एबिलिटी की बात करेंगे। तो गोपनीयता यह सुरक्षित करती है कि हमारा डाटा अधिकृत उपयोगकर्ता, ऑथोराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर पाए। हमारा डाटा, हमारा इंफॉर्मेशन उसी तक पहुंचे जो ऑथोराइज्ड हो, या वही लोग हमारे डाटा, हमारी सूचना तक पहुंचे जो ऑथोराइज्ड हो। इससे डाटा लीक और साइबर हमलों से बचा जा सकता है। इनसाइड थ्रेट्स और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है। आज का युग डिजिटल का युग है, बस इस डिजिटल युग से डरना नहीं है, अपने आप को जागरूक रखना है, अपने आप को जागरूक रखना है। यही तो साइबर सिक्योरिटी है। और इसको अगर हम ये समझने लग जाएं कि डाटा हमारा है, इंफॉर्मेशन हमारी है, सूचनाएं हमारी है, तो निश्चित ही हम इसको सुरक्षित रखने के लिए जागृत होंगे। तो गोपनीयता बनाए कैसे? गोपनीयता बनाने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सबसे पहले देखिए कि आपके डाटा जो आपके पास है, आपके डिवाइस में है, वह इंक्रिप्टेड है कि नहीं है, वह अनऑथोराइज्ड एक्सेस से रोक पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। सिंपली कोई घुस तो नहीं जा पा रहा है आपके डाटा तक। एक भी तरह का इंक्रिप्शन है। जो इंक्रिप्शन टेक्निकल लोग जो डाटा को रखते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डाटा को ऑनर्स है एक जगह, वो तो अपने डाटा को इंक्रिप्ट करके रखते हैं, या आपके डिवाइसेस में यह डाटा को इंक्रिप्शन की फैसिलिटी देते हैं। बट आपको भी ये चेक करना है, आपको भी ये जानकारी रखना है कि जो डाटा आप तक आ रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है या नहीं है, या जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है या नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सेस कंट्रोल।
कि आपका डाटा, आपका इंफॉर्मेशन का एक्सेस कंट्रोल किसके किसके पास है, कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी है, और ये एक्सेस कंट्रोल कर कौन रहा है, कब और कैसे डाटा को एक्सेस कर रहा है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे ही हम एक्सेस की बात करते हैं तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबिलिटी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इसको बराबर चेक करके रहना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे पासवर्ड के अलावा ओटीपी, बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकॉग्नाइजेशन, सिक्योरिटी टोकन, ये सब पासवर्ड के अलावा ऑथेंटिकेशन के मेथड्स हैं। और जब हम इस मेथड को पासवर्ड के अलावा भी यूज करते हैं तो इसे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। असली डाटा को छिपाने के लिए टोकन का माध्यम से भी हम इसे सुरक्षित रखते हैं। आपको यह बताया कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी के लिए अपने डाटा, अपने इंफॉर्मेशंस को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करेंगे। तो आज हमने साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स जो 3 हैं उसमें से सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की। अपने नेक्स्ट सेशन में हम इंटीग्रिटी और अवेलिटी की भी बात करेंगे। इससे हम अपने रियल लाइफ में डाटा को, अपने इंफॉर्मेशंस को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। एक चीज हमें नहीं भूलना है, उसे सदा याद रखना है जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यह सेंटेंस को आपको याद रखना है कि यूजर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यूजर ही को अपना सुरक्षा पहले करना है, फिर कहेंगे, क्योंकि डाटा आपका है, इंफॉर्मेशन आपका है, मैसेजेस आपका है, तो हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं इन चीजों को सुरक्षित रखूं। तो यूजर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेशन में हम नेक्स्ट फंडामेंटल्स की बातें करेंगे। तब तक थैंक यू।